जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कार्यक्रम में शामिल होकर दी आदिवासी भाइयों को बधाई। शिकारपुर में आयोजित हुई गांधी चौपाल और भारत जोड़ो यात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ हुए शामिल। बिरसा मुंडा जयंती पर दी जिलेवासियों को शुभकामनाएं। नगर पालिक निगम के आयुक्त राहुल सिंह निकले सफाई व्यवस्था देखने। लगातार शिकायत आने वाले क्षेत्रों का किया दौरा। सफाई कर्मचारियों को दी सख्त हिदायत। और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशों पर जांच अभियान जारी। बिना हेलमेट वाहन चलाना पड़ सकता है भारी। जगह जगह जांच नाका लगाकर पुलिस कर रही चालानी कार्रवाई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जनजाति गौरव दिवस बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट के सामने स्थित ग्राउंड में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके मुख्य रूप से उपस्थित हुई। कार्यक्रम में जनजातीय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक देखने को मिली, जिसमें दूर दराज से आए आदिवासी भाइयों ने संस्कृति की अद्भुत झलक मंच पर पेश की। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के राज्यपाल सहित भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष भाजपा नेता दौलत सिंह ठाकुर, नाना भाऊमौहड़, रमेश दुबे सहित वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। शहर भर के विभिन्न स्थानों पर बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल ने आदिवासी लोगों को संबोधित किया और उन्हें जनजाति गौरव दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित की। उससे निर्मित मुकुट दीदी को पहनाया जा रहा है। जोरदार तालियां नितिन मरकान जी सभी का स्वागत करेंगे। ये 75 वर्षों में हमेशा जनजाति वर्ग को अपमानित करने का काम अन्य राजनीतिक दलों ने किया है, लेकिन अगर सम्मान पहली बार किसी ने दिया है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। आज जनजाति वर्ग के कल्याण की अगर हम लोग बातचीत करें तो पूरे देश में एकलव्य विद्यालयों की स्वीकृति में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि की गई है। 2014 में जहाँ 167 विद्यालय थे, आज बढ़कर के 686 विद्यालय हो गए हैं। प्रदेश में लागू हो रहा है। वहीं स्वरोजगार के लिए भगवान बिरसा मुंडा टंट्या मामा आर्थिक कल्याण एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति विशेष परियोजना वित्त पोषण के माध्यम से हमारे जनजाति भाइयों को लाभ देने का काम कर रहा है। मैं आज इस अवसर पर बहुत ज्यादा नहीं कहूंगा, क्योंकि हमें हमारी बहन को, हमारी बड़ी दीदी, हमारी अनुसुईया जी को, हम सभी को सुनना है। मुझे बड़ा गर्व हो रहा है कि जो मैं सोच लेती हूँ वो करके दिखाती भी हूँ। और 3000 पट्टा मैंने अपने हाथों से 1954 से वो लोग भटक रहे थे, 1 इंच जमीन भी नहीं थी, उनको मैंने दिलाने का प्रयास किया। ना जाने कितने लोग जो उनके लिए अनुसूचित जाति जनजाति राष्ट्र आयोग बना है, आज भी हमारे, मैं यहाँ बैठे हुए भाई बहनों से कहना चाहती हूँ, आपका संविधान में इतने अधिकार दिए हैं, कानून का इतना प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद भी आप क्यों नहीं, इन सारी चीजों के बावजूद भी बहुत सारे अधिकार आप उससे वंचित हो जाते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होइए। लोग इसको भी, यही चीजें मैं देखती हूँ कि समाज में आपस में अगर एकता नहीं होगी, ये तेरा मेरा, उसने मुझे नहीं पूछा, उसने नहीं पूछा, अगर इसी झंझट में रहोगे तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ोगे। पूरे लोगों में जन जागृति भी लानी चाहिए। ये तमाम चीजें इस देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल्पना की, सोचा, और वो सारी चीजें आज उसके परिप्रेक्ष्य में आज का दिन पूरे देश भर में ये उनका जनजाति गौरव दिवस मनाया जा रहा है। आज हमारे प्रदेश में भी इस देश की गौरव और राष्ट्रपति के रूप में बहन श्रीमती
द्रौपदी मुर्मू जी भी शहडोल आई हुई है। गौरव दिवस के उपलक्ष्य में और हमारे जनजाति समाज के गौरव स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बिरसा मुंडा जी की आज जयंती पर मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देती हूँ जिले वासियों को, प्रदेश और देशवासियों को। और आज का दिन हम सब के लिए, जनजाति समाज के लिए भी और देशवासियों के लिए भी बहुत ही गौरव का दिन है कि ऐसे महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी जैसे व्यक्तित्व ने पूरे देश और विशेष तौर पर जनजाति समाज को जो है दशा और दिशा बदली है। आज इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को भी बहुत धन्यवाद, बधाई देती हूँ कि उन्होंने अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में पूरे देश के जनजाति समाज के गौरव के लिए और उनके जनजाति समाज के नेता के लिए इतना बड़ा आह्वान करके जनजाति गौरव दिवस मनाने का ये निर्णय लिया है। इससे निश्चित रूप से पूरे देश के जनजाति समाज को एक बहुत बड़ा गौरव मिला है। शिकारपुर में गांधी चौपाल और भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने महात्मा गांधी एवं बिरसा मुंडा के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। आयोजित गांधी चौपाल को संबोधित करते हुए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि आज प्रदेश में गांधी चौपाल के माध्यम से गांधी जी के विचारों को पहुंचाने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आज देश के इतिहास, सभ्यता, संस्कृति को लगातार बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। युवा पीढ़ी को संस्कृति से जोड़ने और गांधी जी के विचारों से अवगत कराने की आवश्यकता है। गांधी चौपाल का मुख्य उद्देश्य जन जन तक गांधी जी के अहिंसावादी विचारों को पहुंचाना और उनके महत्व से अवगत कराना है। इसके पूर्व बिछुआ में बिरसा मुंडा पर आयोजित कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मातरम वंदे राजा राम सीताराम रे मन भजतु सीताराम। शिक्षा का मंत्र दिया, रोजगार से लगाया। आज नकुलनाथ जी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। मुझे लोगों ने बताया कि किस तरह से बाईजूस के ट्रेनिंग और कोचिंग को लाकर उन्होंने यहाँ पर सैकड़ों छात्रों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। ये जो एक ड्रीम है, ये जो एक संतत्व है सेवा का, सौहार्द का, सहानुभूति का, दयालुता का, इसे पूरे मध्य प्रदेश में फैलाने की आज जरूरत है। और इस संदेश को आदरणीय कमलनाथ जी, जो आज छिंदवाड़ा मॉडल बना हुआ है, कल का मध्य प्रदेश मॉडल बनेगा। कल का मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के सामने एक नजीर बनेगा। उनकी कल्पना, ईश्वर की बड़ी कृपा कि मुझे उनके नजदीक काम करने का अवसर मिला। बिरसा मुंडा जी, जिन्होंने इतनी कम उम्र में शुरुआत करी थी बंधुआ मजदूरों को आजादी दिलाने की, उन्होंने शुरुआत करी थी बड़े बड़े जो जमींदार थे उनसे मुकाबला करने में। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम शुरू की और अंग्रेजों ने उन्हें जेल कर दिया। 25 साल की उम्र में वह नहीं रहे। अंग्रेजों ने इन्हें जेल में जहर देके मरवा दिया। तो बिरसा मुंडा जी 25 साल की उम्र में गए। अगर वो 50 साल रहे होते तो कौन सा राह पर अपना देश होता, आज ये हमें याद रखना है। गांधी चौपाल का क्या मायने है? कितने लाखों स्वतंत्र संग्राम सेनानियों को उन्होंने प्रेरणा दी, उत्साहित किया, कितनों ने कुर्बानी दी महात्मा गांधी जी ने। अगर महात्मा गांधी जी ने ये शुरुआत नहीं करी होती देश भर में, और हमारा तो सौभाग्य है कि छिंदवाड़ा की धरती में उनके चरण पड़े। बहुत कम जिले हैं जो ये बात कह सकते हैं, पर ये हमारा सौभाग्य है। महात्मा गांधी जी ने एक दिशा दी
और गांधी चौपाल का लक्ष्य है कि हम अपने इतिहास से जुड़े। गांधी चौपाल का लक्ष्य है कि हम सबको अपने देश की संस्कृति से जोड़े। गांधी चौपाल का लक्ष्य है कि हम सबको सामाजिक मूल्यों से जोड़े। इसीलिए गांधी चौपाल की आवश्यकता है। गीत गाने जरूर होंगे, पर आप हर चौपाल में एक संकल्प लें कि हम रक्षक हैं। हम अपने बाबा साहब अम्बेडकर का बनाए हुए संविधान के रक्षक हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में प्रसिद्ध है। बहुत सारे देशों ने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की नकल करी। पर अगर अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या हुआ? तो आप उस संविधान के रक्षक भी हैं, आप उस संस्कृति के रक्षक हैं, आप सामाजिक मूल्यों के रक्षक हैं। यही हमारा संकल्प है गांधी चौपाल। आज चौपाल में महात्मा गांधी जी को याद करते हैं और हम इतिहास से जोड़ते हैं लोगों को। जो भारत का सही इतिहास है, जो इतिहास को आज ये मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। हम गांधी चौपाल में देश की संस्कृति के बारे में, हमारे सामाजिक मूल्यों के बारे में इसका संदेश देते हैं। एक सकारात्मकता, गांव से कनेक्टिविटी और ग्रामीणों के प्रति कांग्रेस का जो शुरू से लगाव रहा है, क्या ये उसके विस्तार की एक नई शुरुआत है? ये बिल्कुल हमेशा ये लगाव रहा है, पर इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये और लोगों को जिनको गुमराह किया जा रहा है, जिनको बहकाया जा रहा है, जिनको झूठ बोला जा रहा है, उनको हम परिचित करा रहे हैं। साफ सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के लिए नगर पालिका निगम के कमिश्नर राहुल सिंह व्यवस्था देखने आज अल सुबह निकल पड़े। उन्होंने लगातार शिकायत आने वाले क्षेत्रों का दौरा किया। स्वास्थ्य निरीक्षक अनिल मालवी के साथ निगम आयुक्त ने जाकर शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इस अवसर पर उन्होंने ऐसे क्षेत्रों को चयनित किया जहां से लगातार सफाई व्यवस्था को लेकर शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। सफाई कर्मियों सहित वार्ड दरोगा को सख्त लहजे में निगम आयुक्त द्वारा स्वच्छता को लेकर निर्देशित किया गया। चलने लायक हो गया, अब तो चलने वाला नहीं चल रहे हैं, बाकी तो सफाई करा, वो भी लोग काम करने लगे। बहुत पुराना है, 50 साल पुराना। पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देश पर शहर भर में हेलमेट अभियान के तहत जांच की जा रही है, जिसके अंतर्गत हेलमेट न पहनने पर चालानी कार्रवाई की जा रही है। इसी के चलते कोतवाली पुलिस के द्वारा लालबाग क्षेत्र में बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई। चालानी कार्रवाई के दौरान एएसआई राहुल, एसआई संयम देसाई सहित आरक्षक गण उपस्थित रहे। लगातार पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के आदेश पर पुलिस विभाग कार्रवाई कर रहा है। भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा रैली निकालकर बिरसा मुंडा जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर बिरसा मुंडा की प्रतिमा को शहर में स्थापित किए जाने की मांग भी उठाई गई। भारतीय बौद्ध महासभा, दलित मुक्ति सेना, राष्ट्रीय मजदूर सेना सहित छात्र संघ के तत्वाधान में क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जयंती मनाई गई। इस अवसर पर खजरी चौक स्थित रानी दुर्गावती की प्रतिमा एवं बिरसा मुंडा के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया। इस मौके पर शहर के मुख्य मार्ग से रैली का आयोजन किया गया। सभी उपस्थित समर्थकों ने इस मौके पर क्रांतिवीर बिरसा मुंडा की प्रतिमा शहर में स्थापित किए जाने की मांग उठाई। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बिरसा मुंडा अमर रहे, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा अमर रहे, क्रांतिवीर बिरसा मुंडा। आज क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर हम तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और संपूर्ण देश के नागरिकों से अपील करते हैं कि हम बिरसा मुंडा जी के
जीवन चरित्र को पढ़े, उनको समझे और समाज में जो व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था, उसको बदलने में हमारा सहयोग करे। आज हम बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा, दलित मुक्ति सेना, राष्ट्रीय मजदूर सेना और बिरसा मुंडा ब्रिगेड और छात्र संघ मिलकर यहाँ से एक शासन के माध्यम से मांग करते हैं कि नगर निगम क्षेत्र में किसी भी चौक पर शासन के द्वारा एक आदरणीय क्रांतिवीर बिरसा मुंडा जी की आदमकद प्रतिमा शासन प्रशासन से खर्चे से लगनी चाहिए। और हमारे देश की जो महामहिम राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी है, उनके विरुद्ध किसी एक व्यक्ति ने अभद्र टिप्पणी की, उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए और मेडिकल कॉलेज को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी का नाम मिलना चाहिए। इन्हीं 3 बिंदुओं के साथ हम बिरसा मुंडा जी की जयंती के अवसर पर शासन प्रशासन से मांग करते हैं। जय बिरसा मुंडा जी, जय भारत। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। इंडिया के इस फेस्टिव सीजन में आइए मनाए त्योहार फिर से दिल से और घर ले आए नई हीरो, वो भी आकर्षक ऑफर्स के साथ। अब पाइए 2100 रुपए की नगद छूट, न्यूनतम डाउन पेमेंट 5,999। आज खरीदें, पेमेंट करें 2023 में। स्कूटर्स के लिए लोन 0% ब्याज दर पर, कम EMI, शुरुआत 30 रुपए प्रति 1000 रुपए के लोन से। आधार कार्ड पर लोन और कैश EMI, फेस्टिव कैश लाभ 2100 रुपए तक, एक्सचेंज लाभ 5000 रुपए तक, कैश डिस्काउंट 2100 रुपए HF डीलक्स पर, एक्सचेंज बोनस 3000 रुपए हीरो स्कूटर रेंज पर, कैश डिस्काउंट 2000 रुपए सुपर स्प्लेंडर पर, हीरो प्रीमियम रेंज पर 5000 रुपए का एक्सचेंज बोनस। सत्कार हीरो, परासिया रोड, छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर। लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना की प्रदेश अध्यक्ष ममता सोलंकी का आज छिंदवाड़ा आगमन हुआ, जिस पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने एकत्रित होकर उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना क्षत्रिय संगठन महिला मोर्चा के द्वारा महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। प्रदेश अध्यक्ष ममता सोलंकी के द्वारा आगामी समय में आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन किया जाना है, उसको लेकर वे छिंदवाड़ा पहुंची थी। पूरे प्रदेश में ममता सोलंकी के द्वारा करणी सेना की महिला सदस्यों के साथ आंदोलन की तैयारियों को लेकर भेंटवार्ता की जा रही है। ऐसी हमारी महिला भी हैं जो दुर्गा का स्वरूप है, सरस्वती का स्वरूप है और कार्यक्रम में रात को आ नहीं पाया क्योंकि हम लोग भी बैठ के थे। अभी सरकार के सामने रखने के लिए करणी सेना ने ये जन आंदोलन का आह्वान किया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश अध्यक्ष धूमल सिंह शेरपुर के नेतृत्व में उन दबे कुचले लोग या समाज के जिनको आरक्षण की जरूरत है, हम लोगों ने वहां पर जाने का फैसला किया है और उनका समर्थन
आरक्षण करने का फैसला किया है। क्योंकि महिला शक्ति अगर साथ में नहीं रहेगी तो मेरे ख्याल से जो हमारी सफलता है वो अधूरी रह जाएगी। आप सभी जानते हैं कि अगर मातृशक्ति साथ में रहती है तो सफलता 10 गुना बढ़ती है। और जो सरकार है वो भी अगर समझेगी इस चीज को कि अगर माताएं रोड पर आई हैं तो वो अपने बच्चों के लिए सच में परेशान है। 90% लेकर भी अगर बच्चे सही दिशा में उनको नौकरियां या कॉलेज या स्कूल नहीं मिल पाते हैं और 40% जाकर और बच्चे आरक्षण के तहत वो अलग अलग दिशा में निकल जाते हैं तो हमारे बच्चे उनसे उपेक्षित होते हैं। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ने 8 जनवरी को एक जन आंदोलन का आह्वान किया है। उसी के संदर्भ में सारे जिलों में मैं भ्रमण कर रही हूँ। उसका मेन उद्देश्य है आर्थिक रूप से आरक्षण को लागू करवाना, जातिगत आरक्षण को हटाना। उसमें हम किसी जाति का विरोध या समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर वर्ग, हर जाति में गरीबी है, उसको देखकर अगर आर्थिक रूप से आरक्षण सरकार लागू करती है तो हमारा देश और उन्नति करेगा। जय भवानी। ममता जितेंद्र सिंह सोलंकी, श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना प्रदेश। भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन को भी मजबूती प्रदान करने के लिए गठन किया जा रहा है। इसी को लेकर भाजपा महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष लीला बिजोलिया द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन का गठन किया गया। इस मौके पर सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही महिला शक्ति द्वारा भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को फूल माला पहनाकर संगठन को निरंतर मजबूती प्रदान करने के लिए धन्यवाद दिया गया। विगत दिनों से यहाँ पर महिला मोर्चा का गठन किया गया है। उसमें सभी महिलाओं को अपने अपना पद दिया गया है और अपने अपने सभी को मतलब दायित्व का निर्वहन करना है। उसी के तहत सभी को यहाँ पर भाजपा कार्यालय में विवेक बंटी साहू जी का सभी लोग धन्यवाद आभार करने आए हैं। सभी बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप सभी लोग मिलजुल कर काम करें, भाजपा को विजयी बनाएं। शासकीय योजना का लाभ न मिलने के चलते आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन के माध्यम से मुकद्दर खान ने अपनी मांग उठाई और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ न मिलने का आरोप लगाया। संबल योजना का कार्ड होने के बावजूद भी युवक को संबल योजना का लाभ न मिलने के बाद आखिरकार युवक का गुस्सा फूट पड़ा। युवक ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और मांग रखी कि शासकीय योजना के तहत पिता के देहांत पर उसे 2,05,000 की राशि दी जानी थी, जबकि अब तक उसे सिर्फ 5,000 की राशि जारी हुई है। मैं यहाँ पत्र आवेदन देने आया था। संबल योजना अंतर्गत है 2,05,000 रुपये राशि मिलती मृत्यु, वो आज तक मुझे नहीं मिली। 2019 का मामला है, जिससे अभी तक मेरे को राशि नहीं मिल पाई। मेरे बाद वालों को मिल गई लेकिन मेरे को आज तक नहीं मिल पाई। इसलिए संबल योजना काट की। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत मैंने करा था 181 में करा, 2 बार भोपाल चले गया हूँ, भोपाल से भी कागज़ लेकर आ गया हूँ, वहाँ से भी कुछ नहीं हो पाया। यहाँ आपके बुटरिया में और यहाँ कहाँ शिकायत की है? यहाँ शिकायत मैंने नगर पंचायत में कर दिया हूँ, 181 में भी कर दिया हूँ, यहाँ पे भी आ गए होंगे 4-5 बार, तो भी कुछ नहीं हो पा रहा है। कलेक्ट्रेट भी आगे चले गए। कौन खत्म हुआ आपका? मेरे पिताजी खत्म हुए थे 2019 में। क्या नाम उनका? शेख मुश्ताक। और आपके परिवार में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी माँ है, मेरा भाई है। क्या करते थे आपके पिताजी? पिताजी मजदूरी करते थे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शेख मुकद्दर। माँ का नाम? शहनाज बानो। क्या चाहते हो आप? मैं चाहता हूँ जल्द से राशि मिल जाए। विगत सप्ताह से जारी काली रात लिंगा में आयोजित हो रहे धार्मिक आयोजन का प्रसाद वितरण भंडारे के साथ समापन किया गया। इस अवसर पर सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित हुए। काली रात मेले के समापन अवसर पर समिति द्वारा भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भागवत कथा का समापन भी हुआ, जिसमें रोजाना शामिल होने वाले सैकड़ों श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरण हो रही थी,
समापन अवसर पर महाप्रसाद वितरण का आयोजन समिति सदस्य द्वारा किया गया। दिख ही रहा है, मैया ने एक बड़ी सी परात में पानी भर दिया, लाला तो मुझसे माखन मत मांग, मैं तुझे चंदा ला के दूंगी, ये देख चंदा। और जैसे ही चंदा मिल गया, चंदा नदी मंथन करिया ने मथानी पकड़ ली, पहले चंदा ला के दो फिर बतने दूंगा। करिया ने कहा धमकी काम नहीं करी, मैया ये जो तू मुझे सजाती रहती है, श्रृंगार करती है, नहीं राधा रानी सरकार की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री कालीरात धाम प्रबंधकारिणी समिति श्री कालीरात धाम में आप सभी श्रद्धालु बंधुओं का, मातृशक्ति का एवं प्यारे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करती है, स्वागत करती है। हमारा 7 दिनों से निरंतर अबाध गति से चलता आ रहा है श्री भागवत ज्ञान कथा यज्ञ और प्रवचन का कार्यक्रम आज विधिवत पूजन अर्चन के साथ संपन्न हुआ। साथ ही में 7 दिनों से चला आ रहा है यह 7 दिवसीय मेला, इसका भी आज भव्य दिव्य समापन हो गया है। निश्चित रूप से यह मेला विलुप्त सा हो गया था, परंतु कालीरात धाम प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों के माध्यम से और क्षेत्रवासियों के माध्यम से इस मेले को हमने पुनर्जागरण किया है, इस मेले को पुनः जागृत किया है। और निश्चित रूप से यह हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। कुलबैरा नदी के पावन तट पर माँ कालरात्रि माता विराजमान है, विट्ठल रुक्माई भगवान विराजमान है और उन्हीं के आशीर्वाद से यह मेला सैकड़ों वर्षों से यहाँ भरता चला आ रहा है। मैं इस अवसर पर सभी का अभिनंदन करता हूँ और सभी से यह निवेदन करता हूँ कि जैसा इस वर्ष सहयोग दिया वैसा प्रतिवर्ष आपका ऐसा ही स्नेह में सहयोग हमें मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, जय। 14 नवंबर को नागपुर रोड स्थित अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में बाल दिवस कुछ अलग ही अंदाज में मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल परिसर में वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। AIA के चेयरमैन संजीव जैन की पहल पर सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक एवं AIA के डायरेक्टर दीपक राज जैन ने जिला प्रशासन एवं TCI के सहयोग से अपना 340वां कैंप पूर्ण कर अब तक 1,21,000 नागरिकों सहित विद्यार्थियों का सफलतापूर्वक वैक्सीनेशन कर मां भारती की सेवा का संकल्प पूर्ण किया। इस अवसर पर अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी सर्वोदय अहिंसा एवं TCI टीम ने नगर वासियों सहित सभी विद्यार्थियों को बाल दिवस की शुभकामनाएं दी। आप सभी को अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी और सर्वोदय अहिंसा की ओर से बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 14 नवंबर 2022 का पावन दिवस है। सर्वोदय अहिंसा ने TCI टीम के साथ में आज नगर का भ्रमण किया और जगन्नाथ स्कूल और अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में बाल दिवस का महोत्सव मनाकर वहाँ के जितने विद्यार्थी हैं और हमारे गुरुजन हैं सबको कोविड-19 वैक्सीन का बूस्टर डोज लगाया, बच्चों को दूसरा डोज लगाया। मैं अरिहंत परिवार की ओर से TCI की टीम और सर्वोदय अहिंसा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि वो माँ भारती की सेवा में अनवरत रूप से वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। सर्वोदय अहिंसा ने आज बाल दिवस 14 नवंबर 2022 को अपना 340वां डोज वैक्सीनेशन कैंप पूर्ण किया और अरिहंत एकेडमी में हमने 1,21,000वां डोज यहाँ बच्चों को लगाया और हमारे प्रबंधन को लगाया। और इसके लिए मैं AIA परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि हमेशा वे हमारे सभी आयोजन में सहयोग करते हैं और आप सभी को अरिहंत एकेडमी, सर्वोदय अहिंसा और TCI टीम की ओर से आज बाल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। छिंदवाड़ा। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कार्यक्रम में शामिल होकर दी आदिवासी भाइयों को बधाई। शिकारपुर में आयोजित हुई गांधी चौपाल और भारत जोड़ो यात्रा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ हुए शामिल। बिरसा मुंडा जयंती पर दी जिलेवासियों को शुभकामनाएं। नगर पालिक निगम के आयुक्त राहुल सिंह निकले सफाई व्यवस्था देखने। लगातार शिकायत आने वाले क्षेत्रों का किया दौरा। सफाई कर्मचारियों को दी सख्त हिदायत। और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा के निर्देशों पर जांच अभियान जारी। बिना हेलमेट वाहन चलाना पड़ सकता है भारी। जगह जगह जांच नाका लगाकर पुलिस कर रही चालानी कार्रवाई। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।